स्वागत है आज फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे। जो ट्रांसफार्मर की सीरीज चल रही थी, आज हम लोग के 140 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए थे। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 150 की सीरीज लाएंगे, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ पाई। लेकिन आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 क्वेश्चन की सीरीज लाए हैं। तो आज के पहले क्वेश्चन 141, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आदर्श स्थिति में आदर्श स्थिति में वोल्टेज रेगुलेशन कितना होता है? तो आदर्श स्थिति में वोल्टेज रेगुलेशन 0 होता है। ए इज राइट ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन, ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज रेगुलेशन का मान कितना होता है? तो ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज रेगुलेशन का मान 12% होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में वोल्टेज रेगुलेशन का मान प्लस माइनस प्रतिशत में कितना होता है? मतलब कि प्लस माइनस होता है, उतना वेरी करता है। तो इसमें 5 से 6% प्लस माइनस होता है। इसका ऑप्शन बी इज राइट। 143 का बी इज राइट। अगला क्वेश्चन चलते हैं 144। बकोल्ज रिले किस पर प्रचालित होती है? तो बकोल्ज रिले गैस पर प्रचालित होती है। ऑप्शन बी इज राइट। 145, तड़ित निरोधक ट्रांसफार्मर में कहाँ स्थापित किया जाता है? लाइटनिंग अरेस्टर जो होता है वह ट्रांसफार्मर के पास स्थापित किया जाता है। तो 145 का बी इज राइट पास। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। ट्रांसफार्मर ब्रीथ कब करता है? तो ट्रांसफार्मर ब्रीथ तब करता है जब उस पर भार कम होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट। अगले क्वेश्चन 147 पर चलते हैं। ट्रांसफार्मर में निम्न परिमाण और निम्न शक्ति गुणक वाली धारा कौन सी होती है? तो भैया ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। शून्य भार धारा जो होती है वह निम्न परिमाण और निम्न शक्ति गुणक वाली होती है शून्य भार धारा। अगले क्वेश्चन तब चलते 148। ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस किसके द्वारा मापा जाता है? तो ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस निम्न पावर फैक्टर के द्वारा मापा जाता है। ए इज राइट। इसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस किसके द्वारा मापा जाता है? निम्न पावर फैक्टर के द्वारा। अगले क्वेश्चन तब चलते 149 की तरफ। ट्रांसफार्मर तेल का विद्युत सामर्थ्य कितना होना चाहिए? तो भैया ध्यान रखिएगा, ट्रांसफार्मर तेल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है एक तरीके से विद्युत सामर्थ्य जो 40 kV होना चाहिए। ऑप्शन ए इज राइट, 40 kV। अगले क्वेश्चन 150 की तरफ चलते हैं। छोटे ट्रांसफार्मर पर तथा बड़े ट्रांसफार्मर का परीक्षण कैसे किया जाता है? तो छोटे ट्रांसफार्मर का तो परीक्षण प्रत्यक्ष विधि या प्रत्यक्ष परीक्षण द्वारा किया जाता है और बड़े ट्रांसफार्मर का अप्रत्यक्ष परीक्षण। तो ऑप्शन ए इज राइट। 151, बैक टू बैक परीक्षण किस भार पर किया जाता है? तो भैया बैक टू बैक परीक्षण जो होता है वह पूर्ण भार पर किया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन 152, बैक टू बैक परीक्षण ट्रांसफार्मर में किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये तापमान के लिए प्रयोग किया जाता है और इसी को बैक टू बैक परीक्षण को संपनर परीक्षण भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट। 153, ट्रांसफार्मर में निम्न वोल्टता वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शन क्षेत्र कैसा होता है? तो ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टता वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शन क्षेत्र बड़ा होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट। 154, किस प्रकार का ट्रांसफार्मर कनेक्शन संतुलित और असंतुलित दोनों भार पर कार्य करता है? तो भैया जो डेल्टा स्टार प्रकार का कनेक्शन जो होता है वह संतुलित और असंतुलित दोनों भार पर कार्य करता है। ऑप्शन डी इज राइट। अगले क्वेश्चन चलते हैं 155 पर। एक्टिव कंपोनेंट किसे प्रदर्शित करते हैं? तो लॉसेस जो होते हैं, हानियाँ, एक्टिव कंपोनेंट हानियों को प्रदर्शित करते हैं। 155 का ऑप्शन ए इज राइट है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 156, 25 चक्र प्रति सेकंड आवृत्ति के लिए लेमिनेशन की मोटाई कितने एमएम होनी चाहिए? तो भैया ध्यान रखना कि 25 चक्र जो प्रति सेकंड के लिए है उसमें जो लेमिनेशन की मोटाई वो 0.5 mm होनी चाहिए और 0.28 से 0.35 mm मोटाई 50 चक्र प्रति सेकंड के लिए होती है। ये आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि 0.5 mm की मोटाई जो होती है 25 हर्ट्ज़ के लिए होती है और 0.28 से 0.35 mm की मोटाई 50 हर्ट्ज़ के लिए होती है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 0.5। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं 157, एक आदर्श परमाणु की प्राथमिक शक्ति 100 वाट है, विभव 2:1 है, द्वितीयक शक्ति कितनी होगी? तो आदर्श
परिणाम मित्र आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक जब 100 वाट है, तो अगर आप इसको वैसे सॉल्व भी करेंगे तो आपको फॉर्मूला पता है, तो उससे भी ऑप्शन बी 100 वाट ही आंसर आएगा। तो अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। 158 ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली पर तारों के घुमाव की संख्या में वृद्धि से किसमें कमी होगी? तो भैया जब संख्या अधिक होगी तो वोल्टेज अधिक होएगा, तो धारा में कमी होगी, तो द्वितीयक धारा में कमी हो जाएगी। बी इज राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। 159 एक विशिष्ट ट्रांसफार्मर जिसका प्रयोग असंतुलित संकेतों को संतुलित बनाने में परिवर्तित करते हैं वह क्या होता है? तो वह बलून ट्रांसफार्मर एक तरीके का होता है जो संतुलित संकेतों को असंतुलित संकेतों को संतुलित संकेतों में परिवर्तित करता है, बलून ट्रांसफार्मर। तो ए इज राइट ऑप्शन। 160 अगला क्वेश्चन। 160 100 वाट 200 वोल्ट का एक ताप दीप बल्ब 200 वोल्ट 20 केवीए ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के साथ श्रेणी में लगा है। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी जब विवृत परिपथ हो जाए तब बल्ब होगा। तो भैया समान चमक से कम ग्लो करेगा। ये आप फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, फॉर्मूले आपको सब बता चुके हैं। तो भैया इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज राइट, समान चमक से कम ग्लो करेगा। अगला क्वेश्चन 161 करंट ट्रांसफार्मर जब प्रयोग में ना आ रहा हो तो सेकेंडरी वाइंडिंग कैसी होनी चाहिए? तो भैया शॉर्ट सर्किट होनी चाहिए, क्योंकि अगर ओपन होगी तो तो कोई नुकसान हो सकता है। तो सी इज राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 162 162 करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग निम्नलिखित में किस मापदंड के साथ किया जाता है? तो भैया वोल्टमीटर अमीटर दोनों का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 163 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग करते समय निम्न में से किस पर विचार किया जाता है? तो भैया ध्यान रखना कि जब उसमें वाइंडिंग करते हैं तो फेरे के अनुपात टर्न्स रेशियो पर गौर किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 164 एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भैया इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में दो आते हैं, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो भैया करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कभी भी खुला नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज राइट। 165 क्वेश्चन ट्रांसफार्मर तेल का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? तो भैया 0.85 से 1.88 ये आपका ट्रांसफार्मर तेल का विशिष्ट गुरुत्व होता है। अगला क्वेश्चन 166 ट्रांसफार्मर तेल की अधिकतम अम्लीयता कितनी होती है? तो 0.05 mg KOH पर ग्राम। तो भैया KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका ऑप्शन ए इज राइट, 0.05 ट्रांसफार्मर तेल की अधिकतम अम्लीयता। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 167 ट्रांसफार्मर तेल में पानी की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो ट्रांसफार्मर तेल में पानी की अधिकतम मात्रा 50 ppm होनी चाहिए। ऑप्शन सी इज राइट। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। 168 ट्रांसफार्मर तेल का अधिकतम बहाव बिंदु कितना होता है? तो ट्रांसफार्मर तेल का अधिकतम बहाव बिंदु 90 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन 169 169 ट्रांसफार्मर तेल का अधिकतम कीच मान स्लज वैल्यू, इंग्लिश में फ्लज वैल्यू बोलती है, FLUDG, फ्लज वैल्यू कितना होना चाहिए? 1.2% होना चाहिए। कीच मान कितना होना चाहिए? 1.2%। बी इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 170 पे चलते हैं। 170 पे ट्रांसफार्मर किस वाइंडिंग में टर्न की संख्या अधिक होती है? तो भैया हाई वोल्टेज साइड, हाई वोल्टेज वाइंडिंग में ट्रांसफार्मर में टर्न की संख्या अधिक होती है। तो सी इज राइट ऑप्शन। कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में सेल टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स कितना होता है? तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में सेल टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स बहुत कम होता है। किसकी अपेक्षा? किसकी अपेक्षा? कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में सेल टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स बहुत कम होता है, लेस होता है। तो ए इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 172 तक चलते हैं। दूसरों की तुलना में बैरी टाइप ट्रांसफार्मर समानता, तो ये देखो भैया बड़े उच्च शक्ति वाले होते हैं और ठंडे होते हैं। तो ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठंडे व उच्च शक्ति वाले। अगला क्वेश्चन चलते हैं 173 क्लिप ऑन मीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो क्लिप ऑन मीटर का प्रयोग ट्रांसफार्मर, कौन से ट्रांसफार्मर? करंट ट्रांसफार्मर में किया जाता है। तो सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक ट्रांसफार्मर में लोड अगर आधा कर दिया तो कॉपर लॉस फैक्टर परिवर्तित होगा। ये आपको फॉर्मूला पता है। तो 1/4 जो होता है वो परिवर्तित होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट। आपको फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन 175 एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर प्राइमरी पर 400 लपेट यानी कि टर्न्स एवं सेकेंडरी पर 50 लपेट है। कोर का क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल 80 वर्ग सेंटीमीटर, फ्लक्स घनत्व 12 वेबर पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति AC प्राइमरी साइड को दी तो ट्रांसफार्मर, भैया जो
ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला होता है उसको आप प्राइमरी साइड एक तरफ E1 से आप पूरा सॉल्व करके और एक तरफ E2 से सॉल्व करके दोनों को रेशियो में रख दीजिएगा, अनुपात में रख दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आप चाहे सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट। 55 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। 55 वोल्ट और 50 हर्ट्ज 175 का। अगला क्वेश्चन चलता है 176। ट्रांसफार्मर में आयरन कोर प्रदान किया जाता है किसके लिए? तो भैया चुंबकीय पथ रिलक्टेंस को कम करने के लिए। ठीक है, जो चुंबकीय पथ में जो रिलक्टेंस होता है उसको कम करने के लिए ट्रांसफार्मर में आयरन कोर प्रदान किया जाता है। तो ए इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन चलते हैं 177। ट्रांसफार्मर में मुक्त सर्किट परीक्षण निष्पादित किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर में जो मुक्त सर्किट परीक्षण है वह रेटेड ट्रांसफार्मर वोल्टता के साथ निष्पादित किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज राइट। रेटेड ट्रांसफार्मर वोल्टता के साथ आपका मुक्त सर्किट परीक्षण निष्पादित करते हैं। अगला क्वेश्चन तक चलते हैं 178। ट्रांसफार्मर की शून्य भार धारा प्रयुक्त वोल्टता के पक्षगामी होती है। तो भैया 75 डिग्री लैगिंग होती है शून्य भार धारा, ये ध्यान रखिएगा। शून्य भार धारा आपका 75 डिग्री लैगिंग होती है। अगले क्वेश्चन तक चलते 179। किसी ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट परीक्षण देता है समतुल्य प्रतिरोध और क्षरण प्रतिघात। तो ए इज का राइट ऑप्शन हो जाएगा 179 का। ए इज राइट ऑप्शन, समतुल्य प्रतिरोध और क्षरण प्रतिघात। शॉर्ट सर्किट परीक्षण क्या करता है? समतुल्य प्रतिरोध और क्षरण प्रतिघात देता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 180। ट्रांसफार्मर में गुंजन रव हमिंग का कारण क्या है? तो चुंबकीय विरूपण, मैग्नेटिक स्ट्रिक्शन, जो हमने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में। 180 का डी इज राइट। अगला क्वेश्चन चलते हैं 181। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का प्राथमिक से द्वितीयक का घुमाव कितना अनुपात कितना होता है? तो आइसोलेशन का 1:1 होता है। ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन चलते हैं 182। स्कॉट कनेक्शन को क्या बदलने में उपयोग किया जाता है? तो स्कॉट कनेक्शन का यूज 3 फेज को 2 फेज में बदलने के लिए किया जाता है। तो डी इज राइट ऑप्शन, तो इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं 183। स्कॉट कनेक्शन में टीजर ट्रांसफार्मर का अनुपात कितना होता है? तो भैया एक चीज़ सुन लो पहले कि स्कॉट कनेक्शन में 2 ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं। पहले वाले को मेन ट्रांसफार्मर, दूसरे वाले को टीजर ट्रांसफार्मर बोलते हैं। दोनों में टर्न्स रेशियो अलग अलग होता है। तो भैया ये टीजर ट्रांसफार्मर में जो टर्न रेशियो है, तो टीजर ट्रांसफार्मर रेशियो होता है वो 0.866:1। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं 183 का सी ऑप्शन जो है 0.866:1, ये इसका टीजर ट्रांसफार्मर का अनुपात होता है। बिल्कुल याद रख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन जो कहते हैं 184। स्कॉट कनेक्शन में मेन ट्रांसफार्मर का अनुपात कितना होता है? तो भैया मेन ट्रांसफार्मर का अनुपात 1:1 होता है। ट्रांसफार्मर अगला क्वेश्चन है 184। ट्रांसफार्मर निम्न पर आवृत्ति में परिवर्तन होने पर न्यूनतम प्रभावित होता है। तो भैया जब यूनिटी पावर फैक्टर होता है तो ये न्यूनतम प्रभावित होता है, ये यानी कि लॉसेस बिल्कुल कम हो जाता है, दक्षता इसकी बहुत बढ़ जाती है। तो यूनिटी पावर फैक्टर सी इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन चलते हैं 185। तो भैया ट्रांसफार्मर के चुंबकीय घटक का शक्ति फैक्टर कितना होता है? तो भैया चुंबकीय घटक का जो पावर फैक्टर होता है वो 0 होता है, ये ध्यान रखना। चुंबकीय घटक का कोई पावर फैक्टर नहीं क्या होता है, 0 होता है, 0। डी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन चलता है 186। स्पंद ट्रांसफार्मर निम्न का प्रयोग किया। तो भैया स्पंद ट्रांसफार्मर फेराइट कोर का यूज किया था, क्योंकि ये हाई फ्रिक्वेंसी वाले होते हैं, इस वजह से फेराइट कोर का यूज किया। देखिए भैया हमने आपको पहले बताया था कि फेराइट कोर और एयर कोर दोनों का यूज हाई फ्रिक्वेंसी वाले ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के लिए किया जाता है। लेकिन जब दोनों ऑप्शन दिए हैं तो पहले फेराइट कोर को प्रेफर करेंगे। अगर फेराइट कोर नहीं होता तो फिर आपका एयर कोर इज राइट आंसर होता है। तो लेकिन यहाँ पे फेराइट कोर है तो ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तब चलते हैं 187। ट्रांसफार्मर के शून्य भार का शक्ति फैक्टर हो सकता है। तो भैया ट्रांसफार्मर जो शून्य भार शक्ति फैक्टर, पहली बात तो आपको पता है किसके लिए होता है, तो और किसके लिए निकालने के लिए होता है? नियमन निकालने के लिए होता है। किसके लिए होता है? नियमन निकालने के लिए होता है। तो भैया इसका तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तब चलते हैं 188। क्या है 188? रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग क्या होती है? तो यह एक तरह की भैया वेव बाइंडिंग होती है। तो ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। रेट्रोग्रेसिव एक तरह की वेव बाइंडिंग होती है। ऑप्शन ए इज राइट। भैया ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है बहुत। अगर आपको पसंद आए तो बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब करिएगा।
और अपने दोस्तों को जिनको ज़रूरत है उनको भी शेयर करना, ताकि वो भी आने वाले एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें, उनको हेल्प मिल सके इससे। तो भैया अगले क्वेश्चन तब चलते हैं 189। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उच्च आवृत्ति विद्युत प्रदाय करती है। तो उच्च भंवरधानी भंवर जो हाई एडी करंट लॉस होता है वह हाई आवृत्ति को विद्युत प्रदाय करती है। भैया इसका फुल डिस्क्रिप्शन आपको जब अगर किसी को चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको सेंड कर दूंगा, क्योंकि ये फॉर्मूले के साथ मैंने इसको पूरा पढ़ा हुआ है, मैं आपको इसको सॉल्व करके भेज सकता हूँ। तो अगले क्वेश्चन तब चलते हैं 190। हिस्टैरिसीस किस में प्रदर्शित होता है? तो भैया जो लौ चुंबकीय पदार्थ होता है उसमें हिस्टैरिसीस प्रदर्शित होता है। तो बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 191। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में कौन से प्राचल एक समान रहता है? तो भैया पावर चेंज नहीं होता, पावर सेम होता है। लॉस है, वोल्टेज ये सब चेंज होता रहता है, लेकिन पावर चेंज नहीं होता, ये एक समान रहता है। तो 191 का ए ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन चलते हैं 192। विद्युत चुंबक कोर, ट्रांसफार्मर कोर और आर्मेचर बनाने के लिए सबसे उपयोगी धातु कौन? तो भैया सॉफ्ट आयरन, ये आपका सॉफ्ट आयरन इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन तब चलते हैं अगला क्वेश्चन चलते हैं 193। स्थिर लोड पर यदि लोड का पावर फैक्टर निम्न हो तब यह क्या करेगा? तो जब यह लोड का पावर फैक्टर निम्न हो तो यह अधिक धारा लेगा। तो ऑप्शन ए इज राइट। और जैसा कि दोस्तों अभी हमने बात की थी ये आपका माफ़ करिएगा ये 192 का। तो दोस्तों एक ही ध्यान रखना कि ये जो आप देख रहे हैं सॉफ्ट आयरन, ये तब ये आपका राइट होगा। माफ़ करिए ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, जब CRGO ये ना हो। सबसे बेस्ट अगर मटेरियल की बात की जाए तो CRGO, ये कोल्ड रोल्ड ग्रेन, ये इस तरह का इसका फुल फॉर्म है। मैं आखिरी का मुझे थोड़ा सा भूल रहा हूँ। तो ये मटेरियल यूज किया जाता है। लेकिन अगर सबसे उपयुक्त धातु की बात करी जाए, मतलब कि सस्ता बेस्ट, तो भैया सॉफ्ट आयरन आपका राइट ऑप्शन होगा। CRGO सब जगह ट्रांसफार्मर में यूज नहीं किया जाता है, ये मेन ट्रांसफार्मर जो होते हैं जनरेटिंग पॉइंट वगैरह यहाँ यूज किया जाता है। और लेकिन अधिकतर जगह कौन सा सॉफ्ट आयरन यूज, इसलिए यहाँ पे सॉफ्ट आयरन सही होगा। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो अगले क्वेश्चन तक 193 हो गया था। 194 तक चलते हैं। किसी उपभोक्ता के लिए सर्वाधिक बचतकारी पावर फैक्टर कितना है? तो 0.95 लैग पर अगर कहीं चल रहा है कोई मशीन या एनर्जी मीटर वगैरह, तो 0.95 लैगिंग पर वह सर्वाधिक बचतकारी होगा। अगला इसका सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ट्रांसफार्मर कपलिंग का सबसे वांछित फीचर क्या है? तो चौड़ी आवृत्ति सीमा ये सबसे वांछित फीचर है। तो 195 का बी ऑप्शन इज राइट। अगले क्वेश्चन तब चलते 196। चलसीन अवयवों वाली कुछ मशीनों में लिमिट स्विच क्यों लगाए जाते हैं? तो भाई अब मशीन की एक लघुत्तम दक्षता सुनिश्चित करने के लिए ये लिमिट स्विच लगाया जाता है कि इससे नीचे दक्षता कम ना, एफिशिएंसी कम ना हो, नहीं तो ये लॉसेस बढ़ जाएंगे। तो 196 का सी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन चलते हैं 197। रेलवे ट्रैक बाइंडिंग प्रदान करता है। तो भैया अर्थ और भूदोष के विरुद्ध संरक्षण प्रतिमान धारा के लिए निम्न प्रतिरोध पथ। तो भैया ए और बी दोनों ये रेलवे ट्रैक बाइंडिंग प्रदान करता है। तो डी ऑप्शन इज राइट। अगले क्वेश्चन तब चलते हैं 198। बूस्टर ट्रांसफार्मर निम्न में से स्थित होता है। तो भैया संचरण लाइन के मध्यस्थ बिंदु जब पर बूस्टर ट्रांसफार्मर यूज होता है ताकि ये आगे लाइन जो जा रही है उसको बूस्ट कर सके और लॉसेस कम हो। तो 198 का सी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन चलते हैं 199। वोल्टेज नियमन निम्न रूपांकन का एक मानदंड होता है। तो भैया वोल्टेज नियमन रूपांतरक, भैया डी ऑप्शन जो भी आपने देखा था रूपांतरक, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, रूपांतरक ये इसका एक मानदंड होता है। तो 199 का डी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन चलते हैं 200वां क्वेश्चन है और आज का आखिरी क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? तो भैया ट्रांसफार्मर लीकेज फ्लक्स लोड करंट पर निर्भर करता है।
तो जैसा आपको पता है लीकेज फ्लक्स हो गया, ये किस पे, लोड करंट पर निर्भर करता है। तो भैया आज के आपके 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज ये कंप्लीट हुई है, और अभी तक ट्रांसफार्मर सीरीज के ये चौथा पार्ट आज हम ये डाल रहे हैं, और एक पार्ट 5 पार्ट और रहेंगे, टोटल 5 पार्ट रहेंगे, एक पार्ट अभी इसमें और पड़ेगा। तो आपके लगभग 250 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 250 से 300 क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। तो 250 क्वेश्चन मिनिमम आपको तैयार हो जाएंगे, और हमें आशा करते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा कराए गए जा रही ये सीरीज पसंद आ रही होगी और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। हमारी टीम बहुत ही मेहनत करके क्वेश्चन छाट के निकाल रही है, ये कोई एक बुक का नहीं है, पहले मैं बता दूं, सोचो कि एक बुक में सब मिल जाएगा, किसी भी एक बुक में ये नहीं है। तो हम लोग जो टीम है अलग अलग बुकों से के माध्यम से, जो वेरीफाइड बुक्स हैं उनके माध्यम से ये क्वेश्चन निकाल के आपको दे रहे हैं, जो क्वेश्चन आए हुए हैं और आने के चांसेस हैं। तो अगर आपको हमारी मेहनत और हमारे क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर शेयर करिएगा ताकि वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सके। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलते हैं ट्रांसफार्मर सीरीज का अगले वीडियो में, जो आखिरी वीडियो होगा और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन के साथ हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो आज के लिए भैया थैंक यू आपके प्यार और सपोर्ट के लिए।